हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उत्तम कुमार फ्रॉम इजी क्लास से। दोस्तों, जब भी मेरे द्वारा कोई वीडियो बनाए गए हैं तो कोई न कोई विशेष रीजन्स या विशेष रणनीति के थ्रू मेरा वीडियो बनाए गए हैं। कभी भी मेरे द्वारा गलत तरीके से वीडियो को और गलत तरीके से न्यूज़ को आप सभी के बीच में प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। बहुत से ऐसे चैनल होते हैं कि दिन भर में एक ही टॉपिक पर 2 से 3 वीडियो बनाते हैं और वो भी गलत न्यूज़ को आप सभी के बीच में प्रोवाइड करके आपके दिमाग से खेलने का प्रयास करते हैं। एक साइड सरकार आपके दिमाग से खेल रहे हैं, दूसरे साइड आपके सोशल मीडिया हैं वो भी दिमाग से आपको खेल रहे हैं। तो जो ऐसे चैनल चला रहे हैं वो सभी भाई से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चे के दिमाग से ना खेलें, सही न्यूज़ को लोगों के बीच में प्रोवाइड करें। इससे आपको भी भला होंगे और मेरे जो भाई बंधु हैं उनको भी भला होगा। तो इस वीडियो में आप सभी को विशेष और इम्पोर्टेंट बातें मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बात करें। मैं बात करने वाला हूं जो बिहार में टीचर बहाली चल रहे हैं, जिसका नाम है TRE1, TRE2 और TRE3, जो पेंडुलम की तरह अभी तक ऐसे घूम रहे हैं। उसका रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। रोस्टर क्या होता है हमें पता ही नहीं चला कि TRE1 और TRE2 में इस चिग्र को कभी सुने ही नहीं। मैं एक एक टॉपिक पर गाइज बात करूंगा। आप अगर बिहार के हैं तो बिहार के बच्चा तो बहुत अच्छा से जान रहे होंगे कि टीचर बहाली क्या है, BPSC क्या है, TRE1, TRE2, TRE3 क्या है। ये तो नॉर्मल चीज़ है क्योंकि ये घर का मैटर है। मैं बाहर का मैटर बता रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया का भी बच्चे जान रहे होंगे कि TRE1, TRE2, TRE3 BPSC क्या है। हमें तो लगता है विदेश में भी लोग जान रहे होंगे क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर धांधली हुआ, इतने बड़े पैमाने पर चैनल को दिखाया गया, तो देश नहीं विदेश जान रहा होगा इस मैटर को कि बिहार में BPSC शिक्षक का भी बहाली हुआ है। मैं बात करने वाला हूं एक एक टॉपिक पर। गाइस, सबसे पहला मेरा टॉपिक होंगे BPSC TRE1, TRE2 का तुरंत आंसर की जारी। आप गौर करिएगा कि जब आप TRE2 का एग्जाम दे करके रूम पर नहीं पहुंचे थे, रूम पर पहुंचने से पहले साइट पर BPSC के थ्रू आंसर की जारी कर दिया गया था और आप तुरंत आकर के घर पर आंसर की मिला सकते थे। 1 घंटा भी आंसर की जारी करने में नहीं लगा था। TRE2 का भी सेम कंडीशन था, मतलब कि TRE1 का भी सेम कंडीशन था, सॉरी। तो TRE1 और TRE2 में इतना जल्दी क्यों? रिजल्ट भी उतना ही फास्ट, आंसर की भी उतना ही फास्ट, फॉर्म भरवाने का सिलसिला भी उतना ही फास्ट। आखिर क्या रीजन था? कहीं बहुत बड़ा खेल तो सरकार के द्वारा और सरकार में बैठे हुए जो सिस्टम है उसके द्वारा बच्चों के साथ नहीं खेला जा रहा था। ये बोल करके कि बिहार में योग शिक्षक नहीं है, बाहर से इनवाइट करके कहीं तो खेल नहीं खेला जा रहा था। अब बात कर रहे हैं दूसरी मैटर पे। TRE3 3 बार आंसर की जारी करने पर भी त्रुटि। अब बताइए, TRE1 में 1 बार आंसर की जारी कर दिया गया, समझिए कि वो सर्वा हो गया था। 1 बार आपसे सिर्फ उसको व्यू मांगा गया था। पर TRE3 में आप गौर करिएगा कि 1.5 महीना के बाद आंसर की जारी किया गया और 1.5 महीना के बाद आंसर की जारी करने के बाद पता चला कि त्रुटि नहीं, महात्रुटि है। नीचे का जो बॉक्स होता है, बच्चा डाला कुछ है और उसका टिक मारा हुआ कुछ है, उसको तुरंत 1 दिन में जब बच्चा लोग विरोध किया तो तुरंत उसको क्या कर लिया, BPSC के थ्रू वहां से साइट से हटा लिया गया। फिर कुछ दिन के बाद आंसर की जारी किया गया, उसमें भी त्रुटि पाया गया, फिर जारी किया गया, उसमें त्रुटि पाया गया, फिर जारी किया गया। 3 बार आंसर की जारी किया गया, त्रुटि बे त्रुटि आपको पाया गया। आप बताइए, सिंपल से आपको से क्वेश्चन पूछते हैं, एक बच्चा एक ऑप्शन को 1 बार रंगता है, गलत होगा सही होगा, वो जो है BPSC जो बोर्ड है उसको में गलत और सही डिसीजन लेकर के और बच्चा को रिजल्ट बना देता है। BPSC में कैसे समझिए कि बकरी चलाने वाला भैंस चराने वाला बैठल है। हमको यही समझ में नहीं आता है कि 3 बार आंसर की जारी करने के बाद भी आपको आंसर सही नहीं हो रहा है, उसमें भी आपको पास 1.5 महीना का टाइम दिया गया है और ये भी आप जानते हैं कि ये वाला मेरा पास आपको क्वेश्चंस है और बच्चा के पास नहीं तो कोई क्वेश्चन का पता रहता है ना कोई आंसर का पता रहता है। टाइम रहता है आपको 3 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उतने ही समय में उसको आंसर देना रहता है। फिर भी समझिए कि कितने गलत तरीका से आंसर को क्या किया जाता है, काटा जाता है। आपको पास 3 महीना, 1.5 महीना का टाइम दिया जा रहा है, फिर भी आप आंसर की सही तरीके से जारी नहीं कर रहे हैं।
आप ये समझिए कि ये मैटर जो है बीपीएससी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि किस टाइप का, किस लेवल का जो है बीपीएससी में लोग बैठे हुए हैं जो आंसर की मतलब कि आंसर बनाते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। ये मेरा सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक जो है टीआरई थर्ड में भी बहुत बड़ी झोल होने वाला है। देखिए, आपको बताने की कोई जरूरी नहीं है। टीआरई फर्स्ट में कितना बड़ा झोल चला, बीएड वाला गया सुप्रीम कोर्ट कि चलिए कुछ न्याय मिलेगा। इन्हें अतुल प्रसाद जी हैं, बोल दिए कि जो दवा दिया है दर्द वही देगा। बेचारे दवा लाने गया, तब तक इधर क्या कर दिया गया, जो बीएड किए हुए था उसको निकाल करके रिजल्ट जारी कर दिया गया। जबकि पहले बोला गया था पहले 11-12 का रिजल्ट दिया जाएगा, फिर 9-10 का रिजल्ट दिया जाएगा। अब 8-6-8 का तो था ही नहीं वैकेंसी, ये लास्ट में 1 से 5 का रिजल्ट दिया जाएगा। जबकि वहां पे आंसर की जारी किया गया, रिजल्ट जारी किया तो सबसे पहले 1 से 5 का ही रिजल्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि झोल नहीं महाझोल उसमें था। पता था अतुल प्रसाद के कि लड़का लोग बिहारी है और बिहारी का मूड सनकेगा तो आंदोलन करेगा, घेराव करेगा, बीपीएससी आपको चेयर का, बीपीएससी जो ऑफिस है उसका घेराव करेगा, सरकार का घेराव करेगा। इससे अच्छा है कि पहले ही आंसर और पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। ये मेरा सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक मेरे पास है गाइस कि स्टेट का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं। आप गौर करिएगा, जब टीआरई फर्स्ट जो होने वाला था उसको में ये बोला गया कि योग शिक्षक नहीं है। भाई आप बताइए कि योग शिक्षक कहाँ से मिलेंगे? जब बोलिएगा कि हमको 10वां पास स्टूडेंट चाहिए, तो 10वां का आप बताइए कि एग्जाम लीजिएगा तब ना 10वां आपको पास स्टूडेंट मिलेंगे। आप बोलेंगे कि योग शिक्षक की कमी है। आप स्टेट लिए नहीं, डायरेक्ट आप 19 में स्टेट लिए, इसको बाद आप डायरेक्ट ले रहे हैं टीआरई फर्स्ट के बाद स्टेट। तो टीआरई फर्स्ट के जो बाद स्टेट लिए, अगर टीआरई फर्स्ट जो हुआ था एग्जाम उसको पहले ही स्टेट लेते हैं तो बहुत से बच्चा जो है टीआरई 1 में इंक्लूड हो जाता, आपको बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक मिलते। तो 11-12 में ऐसे ऐसे शिक्षक के लिए कि कुछ कहना ही नहीं है। तो ये मेरा जो थर्ड टॉपिक था, स्टेट का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है, तो इसमें भी बहुत बड़ा राजनीतिक है। फर्स्ट का और सेकंड का तुरंत समझिए कि स्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, 15 दिन में रिजल्ट को जारी कर दिया गया था, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा सरकार के द्वारा और सरकार के अंदर जो सिस्टम है उसके द्वारा बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, खास करके बिहारी छात्र। अरे अदर स्टेट का तो छात्र जो है बल्ले बल्ले हैं, उन लोग के लग रहा है मेरा सरकार जो है वैकेंसी दे या नहीं दे। बिहार में समझिए कि नीतीश कुमार है और सब कुछ समझिए कि बिहार के पूरी तरीका से बर्बाद करते जा रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है एक कैसा खेल खेला जा रहा है बिहारी छात्र के द्वारा, जो 10-10 साल से जो वेट कर रहे थे, मार खा रहे थे, डंडा खा रहे थे, जेल जा रहे थे, उनको हक को छीन करके अदर स्टेट वाले को हक मारी करके दिया जा रहा है। ये बहुत बिहारी छात्रों को सोचना ही पड़ेगा और बिहार के छात्रों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा मेरे पास एक इम्पोर्टेंट समझिए कि टॉपिक है। जब वोट होता है तो नेता लोग जब तक वोट का काउंटिंग नहीं होता है, समझिए वहां पे अपना काउंटिंग तक वेट करते हैं, वहां पे जा करके पहरा देते हैं, रात दिन जगते हैं कि कहीं मेरा वोट को चुरा नहीं लिया जाए। यही जब बिहार का जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड का जब एग्जाम हुआ था और बच्चा लोग विरोध किया तो अतुल प्रसाद के द्वारा सीधे रिटेक्शन लगा दिया कि अगर कोई भी बच्चा बीपीएससी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, आवाज उठता है, सोशल मीडिया पर फेस दिखता है तो 4 साल के लिए बैन किया जाएगा। दूसरी बात कि जो बीपीएससी जो ऑफिस था उसको आसपास में आपको 144 धारा लगा दिया गया था कि इसके आसपास में बच्चा नहीं भटकेगा। बताइए, नेता लोग अपना वोट को अगोरेंगे बैठ करके, अब बच्चा लोग विरोध भी नहीं कर सकते हैं, आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने गंदा अतुल प्रसाद के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा था बच्चा के थ्रू, बच्चा के पर्पस में, यानी बच्चा के खिलाफ, कि उनको पता था कि इतना बड़ा जब हम खेल रहे हैं तो बच्चा लोग आंदोलन करेगा, ये जो है पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी तरीका से हम फंस जाएंगे। इसके लिए इतना गंदा इतना कड़ा डिसीजन लिया जा रहा था। अगर यही टीआरई थर्ड में भी हमारे अतुल प्रसाद रहते तो इसी तरीका से रवैया अपनाया जाता और पता ही नहीं चलता कि खेल हुआ। और कोई समझिए कि जो मेरे पास
जो टीआरई थर्ड हुआ था उसका कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं होता और दोबारा एग्जाम भी नहीं होता, इतना श्योर रहिए। फिर से देखिए मेरे पास ये टीआरई थर्ड का रिजल्ट और रोस्टर क्लियर में क्या झोल है। देखिए जब टीआरई फर्स्ट दिए, टीआरई सेकंड दिए, वहाँ पे रोस्टर का कोई मैटर ही नहीं चला था। क्या कब कैसे एक ही दिन में रोस्टर तैयार हो जा रहा है और कब एक ही दिन में कहाँ कितना सीट खाली है और कब कहाँ पे कितना वैकेंट है उसको डालना है, सब सरकार को एक ही दिन में पता चल रहा है। यहाँ 3 महीना हो गया उनको पता ही नहीं रोस्टर क्लियर क्या होता है। हमको दिमाग में भेजा में जा ही नहीं रहा है कि रोस्टर कहाँ से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है रोस्टर। अरे आप ही का सिस्टम ना रोस्टर तैयार करेगा, आप ही का जो कर्मचारी है वो भी नहीं रोस्टर तैयार करेगा कि विदेश से आएगा कोई रोस्टर तैयार करने वाला, तब रोस्टर ही तैयार नहीं हो रहा है और रोस्टर के चक्कर में रिजल्ट को रोक करके रखे हुए हैं। टीआरई आप बोले थे कि 4th जो है आपको अक्टूबर नवंबर में ले लेंगे, अभी फॉर्म भरने का पता नहीं है, कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं चल रहा है। और जो आप बोले थे कि साल में 2 बार स्टेट दिया जाएगा, स्टेट लग रहा है कि साल भर में 2 बार का वही वाला नीति लगा दीजिएगा, 4 साल पर 5 साल पर स्टेट आएगा, मींस एग्जाम आएगा, एग्जाम के बाद आप स्टेट लीजिएगा। तो पूरी तरीका से बिहार का स्टूडेंट जो है पूरी तरीका से बर्बाद है, क्योंकि यहाँ का जो लोग हैं ज्यादातर बीएड करते हैं और बीएड 1 से 5 में आप बाहर कर दिए, बीएड का कोई बोलबाला ही नहीं रहा। बाहर का स्टूडेंट आएंगे, आप डीएलएड करके आएंगे, बीटीसी करके आएंगे, 1 से 5 में टीचर बनेंगे, फिर वही जो है ऐश्वर्याम की जिंदगी काटेंगे। मतलब कुल मिलाकर के बिहारी छात्र मजदूरी ही करे, बाहर जा करके कंपनी चलाने में सहयोग करे और यहाँ का लोग हमेशा बदलाव ही रहे। बिहारी चोर होते हैं, बिहारी कामचोर होते हैं, बिहारी जो है थर्ड क्लास, मगर बिहार जो है बिहारी के पर्पज से बदलाव नहीं है। बिहार में जो सरकार है, सरकार के अंदर जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसको वजह से बिहार बदलाव है। तो ये सारे मेरे पास टॉपिक थे और इस टॉपिक को मैंने एक टॉपिक को जल्दीबाजी में मैंने खत्म करने का प्रयास किया है। तो गाइस अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उस टॉपिक पर हम बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे और सरकार को हमेशा घेरने का प्रयास करेंगे। हमेशा स्टूडेंट के मैं साथ रहूँगा। मैं कभी पहले वीडियो नहीं बनाता था लेकिन अंदर से इतना टूट चुका हूँ और अंदर से जब बिहार को कोई बदलाव करता है तो हमको इतना बुरा लगता है। ये सारे बात को देख करके हम वीडियो बनाने से विवश हो गए हैं और हमेशा अब संकल्प लिए कि वीडियो बनाऊंगा और छात्र हित में बनाऊंगा। स्टूडेंट के खिलाफ जो भी सरकार आएगी और अगर गलत कदम उठाया जाएगा तो सरकार के खिलाफ मैं वीडियो बनाऊंगा और आवाज़ उठाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो।